नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ गांव से। वहां पर किशन लाल नाम का एक शख्स रहा करता था, जिसकी की छोटी मोटी खेती थी, जिससे वो अपना गुजारा किया करता था। अब किशन लाल की जो पत्नी होती दोस्तों, करीब 7 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी किसी बीमारी के चलते। अब किशन लाल अपने एक लौते बेटे के साथ रहा करता था, जिसका नाम होता है हर्ष। अब हर्ष और किशन लाल ठीक ठाक रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी एक महिला की होती है कि वो घर में खाना बनाना, बहुत सारे घर के काम होते थे, तो ये दोनों मिलकर किया करते थे। और इनके पास जो छोटी मोटी खेती बाड़ी थी, उसमें भी ये दोनों मिलकर काम किया करते थे। अब किशन लाल बोलते अपने बेटे से, बेटा अब तेरी उम्र भी हो गई है, अब तेरी हम शादी करा देना चाहिए। तो बेटा भी कुछ नहीं बोलता है, हर्ष बोलता है ठीक है पिताजी, क्योंकि किशन लाल बोलता है देखो कब तक हम लोग खुद ही खाना बनाएंगे, एक बहू आ जाएगी तो कम से कम घर का काम करेगी, खाना वगैरह बनाएगी, तो हम मिलजुल कर जो है हम दोनों जो है खेत में पूरा समय भी दे पाएंगे। ऐसे ही होता है दोस्तों। पास ही के गाँव में एक लड़की मिलती है इनको, संगीता, जिसका नाम संगीता होता है। ये पसंद आ जाती है और संगीता से इसकी शादी हो जाती है, किसकी, हर्ष के। अब बढ़िया से संगीता अच्छी दिखने में भी खूबसूरत थी और बढ़िया काम में भी तेज़ थी। पूरा काम वो घर का कर लेती थी। यहाँ तक कि कभी कभी खेती बाड़ी में कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो ये संगीता भी मदद कराया करती थी। अब बढ़िया घर पे खाना बनने लगा, साफ़ सफाई होने लगी और किशन लाल और हर्ष जो है दोनों मिलकर खेत में काम करने लगे। अब दोस्तों ऐसे ऐसे समय बीतता है, लेकिन हर्ष इधर किशन लाल से बोलता है अपने पिताजी से, पिताजी अपनी ज़्यादा बड़ी खेती बाड़ी तो है नहीं, छोटी मोटी खेती बाड़ी है, तो ये तो तुम भी देख सकते हो, मैं क्यों ना कोई नौकरी कर लेता हूँ। अगर नौकरी करेंगे तो घर की आमदनी भी बढ़ेगी, खेती से इतनी आमदनी होती नहीं और बहुत ज़्यादा हमारे पास ज़मीन भी नहीं है। तो किशन लाल भी बोलता है हाँ बेटा तू सही बोल रहा है, अगर तू चाहे तो कहीं पर काम अच्छा मिल जाए तो तू कर सकता है। तो वहीं पर दोस्तों पास में शहर में एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर इसको जो है काम मिल जाता है। एक फैक्ट्री होती है जिसमें कि स्पोर्ट्स का सामान बना करता है दोस्तों। तो वहीं पर ये नौकरी करने लगता है। अब नौकरी जब करता है तो दोस्तों ये वहीं रहता है, किराए का कमरा लेकर, बीच बीच में घर आया करता था, क्योंकि उधर से रोज़ का आना जाना मुश्किल है और फिर पैसा भी खर्च होता था। तो किशन लाल भी मान जाता है, संगीता भी मान जाती है, तो इस प्रकार से चलते रहता है। अब दोस्तों ऐसे करते करते 2 साल का समय हो गया था, लेकिन हर्ष और संगीता की कोई भी औलाद नहीं हुई थी। तो एक इधर किशन लाल बोलता भी था कि बेटा बच्चा पैदा तुझे कर लेना चाहिए। तो इधर पर कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ कमी रहती है जिस कारण बच्चा नहीं हो रहा था। तो हर्ष भी बोलता है हाँ पिताजी कर लेंगे, अभी इतना समय भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से बातचीत होती है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो किशन लाल था, हर्ष का पिताजी, ये थोड़ा सा शराब वगैरह पिया करता था। डेली शाम को इसको शराब चाहिए थी। वो थोड़ा सा नाले का ढीला आदमी भी था। अब दोस्तों तारीख आ जाती है 24 जनवरी 2026 की। किशन लाल अपने खेत में काम कर रहा था, जब भी उसी समय जो है एक महिला आती है जिसका नाम होता है रजनी। अब रजनी आती, जो कि विधवा महिला थी, रजनी उससे कुछ उधार पैसे मांगने के लिए आती है, वो उसी गाँव की थी। तो किशन लाल बोलता है कि देखो मेरे पास तो कुछ अभी पैसा वगैरह नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो रजनी बोलती है एक काम करिए, मुझे अपने खेत पे रख लीजिए, मैं आपको कुछ काम वगैरह कर दिए करूँगी और काम कर दूँगी, तो उसके बदले जो है आप पैसे दे देना। तो किशन लाल बोलता है कि इतना भी मेरे खेत में काम नहीं है, इतनी बड़ी भी ज़मीन नहीं है, मैं खुद ही कर लेता हूँ, और कभी कभी मेरा बेटा मदद करा देता है और कभी कभी मेरी बहू आ जाती मदद कराने। लेकिन रजनी बोलती है देखिए आप जो है कुछ ना कुछ करिए मेरे लिए, मुझको पैसे चाहिए, या तो मुझको खेत पर रख लीजिए काम के लिए, या तो मुझको उधार दे दीजिए, लेकिन मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो किशन लाल मना करता है, लेकिन रजनी बोलती है कि इसके बदले आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। तो इधर किशन लाल उसके इशारे को समझ जाता है। तो किशन लाल बोलता है क्या मिल सकता है। तो रजनी बोलती है कि आपको जो चाहिए मैं अभी दे सकती हूँ। तो अब किशन लाल भी जैसे कि मैंने बताया दोस्तों नाले का ढीला आदमी होता है। तो किशन लाल बोलता है ठीक है। तो किशन लाल वहीं ईख के खेत के पीछे ले जाता है और आपसी सहमति से इस प्रकार से संबंध बनाता है। और रजनी भी इसी प्रकार की औरत थी दोस्तों, ऐसे ही अपना घर चलाया करती थी। अब जब इस प्रकार संबंध बनाता है तो उसको 2,000 रुपये ही देता है, 2,000 रुपये दे देता है, और इधर रजनी का काम हो जाता है और किशन लाल का काम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से किशन लाल किया करता था। अब दोस्तों ऐसे ही होता है, एक दिन की बात है, किशन लाल जल्दी घर पर चला जाता है कुछ काम से। अब इस समय जो है इसकी बहू नहा रही होती है, रजनी जो है। अब दोस्तों ये दरवाज़ा देखता है कि खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला है, और जैसे ही जो है घर के अंदर घुसता है, जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि बहू जस्ट नहा के निकली थी और वो कपड़े बदल रही थी। अब जैसे ही इसकी बहू पे नज़र पड़ती है तो दोस्तों ये देखते ही रह जाता है, क्योंकि इसकी बहू काफ़ी खूबसूरत थी। अब तुरंत रजनी देख लेती है, रजनी बोलती है कि अरे ससुर जी आप आ गए, तो आपने थोड़ा सा दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। तो इधर किशन लाल बोलता है देखो दरवाज़ा तो खुला हुआ था तो मैं आ गया, अब मुझको नहीं पता, मेरे से ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो इधर इस प्रकार से रजनी बोलती है कि अरे ससुर जी आप जब भी आओ ना थोड़ा सा दरवाज़ा खटखटा लिया करो। ऐसे कुछ इनके जो है बीच में बातचीत होती है।
अब ये बात तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इधर किशनलाल के दिल दिमाग में रजनी का जो देखा था वही उसकी नज़रों के सामने आता था बार बार। मतलब कहीं ना कहीं उसको अपनी बहू पसंद आ गई। अब इधर पर ऐसे ही दोस्तों चलते रहता है। अब एक दिन जो है दोस्तों ये खेत में काम कर रहा था किशनलाल, तो इसको काफ़ी जो है रजनी का वो जो उस दिन उसने नहाते हुए देख लिया था कपड़े बदलते हुए, इसको काफ़ी दिल दिमाग में जो है वही चीज़ सोचता रहता है ये। अब इसी बीच में वो रजनी को फ़ोन करता है, जो विधवा महिला आई थी रजनी को फ़ोन करता है और उसके साथ फिर से इस प्रकार से काम करता है और उसको उसके बदले जो भी पैसा वगैरह होता है वो उसको देता है। अब इधर तो वो अपनी दोस्तों जो भी आत्मा को शांत कर लेता है, कहीं ना कहीं जो है उसको संगीता जो उसकी बहू होती है वो ही आंखों के सामने दिखती है। अब ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब इसको रजनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब किशनलाल रजनी से बोर हो गया था। अब सोचता है कि करूं तो क्या करूं, कोई नई महिला की तलाश में रहता है ये, लेकिन इसको कोई नई महिला नहीं मिलती है। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि एक दिन की बात है, ये किशनलाल अपने घर पर बैठकर ही शराब पी रहा था। अब जब शराब पीता है तो अपनी बहू से बोलता है संगीता से कि मेरे लिए कुछ खाने को लिया। अब जब दोस्तों इसकी बहू इसको खाना देती है तो फिर से ये अपनी बहू की खूबसूरती को देखता है। अब जब बहू की खूबसूरती दिखती है इसको और कुछ ऐसे हिस्से में फिर से नज़र चली जाती है इसकी, तो फिर से इसके मन में उथल पुथल होने लगती है। अब इस प्रकार से होता है दोस्तों। अब इधर पर खाना देने के बाद इसकी बहू सोने चली जाती है। अभी किशनलाल उसे कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है। जब कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है तो वो देखता है कि इसकी बहू जो है कुंडी लगा के सो गई है। अब किशनलाल भी इधर सरावरा पी के खाना खा के सो जाता है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद इसका जो बेटा होता है हर्ष जो है छुट्टी लेके आता है, मतलब छुट्टी पड़ कुछ इसके बाद छुट्टी ज़्यादा हो गई इकट्ठी, तो 4-5 दिन के लिए आता है। जब 4-5 दिन के लिए आता है तो बढ़िया ये अपनी बीवी को घुमाने फिराने ले जाता है और बोलता है कि तुम खुश तो हो ना। संगीता से बोलता है तो संगीता बोलती है देखो मैं तो खुश हूँ, लेकिन मुझको एक बच्चा चाहिए और हमको बहुत दिनों से बच्चा नहीं हुआ है और हम क्यों ना किसी डॉक्टर को दिखलाते हैं। तो इधर हर्ष बोलता है कि बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं अगली बार जब छुट्टी लेके आऊँगा तो तुमको जो है डॉक्टर के पास ले जाऊँगा और हम दोनों अपना टेस्ट भी करवा लेंगे, मतलब हम दोनों डॉक्टर के पास चलेंगे। इस प्रकार से बातचीत होती है और ये वापस छुट्टियाँ मना के अपने काम पर लौट जाता है। अब दोस्तों एक दिन की बात है, फसल वगैरह हो जाती है, फसल की कटाई करनी रहती है, तो किशनलाल फसल की कटाई वगैरह करता है। तो किशनलाल सोचता है क्यों ना बहू को बुला लूँ, थोड़ी मदद करा देगी। अभी अपनी बहू को फ़ोन करता है, बहू को बुलाता है। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों बहू काफ़ी इसकी तेज़ थी, इसकी फसल कटाई में भी मदद कराया करती थी। अब इसकी बहू आ जाती है, फसल कटाई में इसकी मदद कराती है। लेकिन जब इसकी बहू फसल काट रही थी तो गलत हिस्से पर इसकी जब नज़र जाती है तो फिर से किशनलाल जो है अब इस बार अपने आप को रोक नहीं पाता है। अब किशनलाल वहीं पर पीछे जो है जाकर शराब इसके पास थी तो उस समय शराब वगैरह पीता है। वो सब जब शराब पीता है तो इस बार वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि अब रजनी में इसको इंटरेस्ट नहीं था, जो कि एक विधवा महिला के साथ दोस्तों इस समय बिताता था किशनलाल, इसका ससुर। अभी अपनी बहू को पकड़ लेता है, फसल जब काट रही थी तो उसको पीछे से पकड़ लेता है। तो इधर संगीता बोलती है अरे ससुर जी आप क्या कर रहे हो, आप छोड़ो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी इधर पर, ये गलत बात है ऐसा वैसा, और आपने पी भी रखी है। इस प्रकार से संगीता विरोध करती है। लेकिन दोस्तों जिस हंसिए से ये फसल काटता है वही हंसिया इसकी गर्दन पर लगा देता है। बोलता है देखो बहू, जो मैं बोलूँगा आज तुमको करना पड़ेगा और इसके बदले जो है मैं तुमको जो बोलोगी वो दिलाऊंगा। तो इधर संगीता बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझको छोड़ दो। तो ये बोलते देखो मैं आज नहीं छोड़ूंगा और अगर तुमने इधर ही हरकत करी तो इधर ही मैं गर्दन काट दूंगा तुम्हारी। तो इस प्रकार से उसको डरा के धमका के उधर ही खेत में ही जो है कोई नहीं रहता दोस्तों, ये संबंध बनाता है। अब दोस्तों संगीता इधर रोती रहती है, लेकिन ये चिल्लाती रहती है, लेकिन ये बात नहीं मानता है। अब इधर ये बोलता है कि देखो अगर तुमने मेरे बेटे को बताया तो तुम सोच लेना, मेरा बेटा वैसे तो यकीन नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे बेटे को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरी हर बात को मानता है, और तुमको घर से अलग निकाल दूंगा, तुम सोच लेना, मेरे बेटे को बताने की कोशिश मत करना। तो इस प्रकार से संगीता को डराता धमकाता है। अब दोस्तों ये तो खेत में था, लेकिन इस प्रकार से वो घर में भी काम करता है। जब एक बार कर लेता है तो घर में भी इस प्रकार से वो संगीता के साथ जो है संबंध बनाता था। अब दोस्तों इधर कुछ दिनों बाद फिर से हर्ष आता है, इसका पति आ जाता है संगीता का, या बोले तो किशनलाल का बेटा। अब इधर सबसे पहले तो किशनलाल डरता है, सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि ये संगीता मेरे बेटे को सब बता दे। तो दोस्तों इधर संगीता का मूड काफ़ी ऑफ रहता है। ये हर्ष पूछता है कि क्या बात है, तुम मुझको काफ़ी दुखी दुखी लग रही हो, परेशान लग रही हो, चिंतित लग रही हो। लेकिन संगीता उसको कुछ नहीं बताती है। लेकिन हर्ष बोलता है कि ऐसी बात तो नहीं है कि तुम खुश ना हो। नहीं, हर्ष इधर बोलता है देखो मैं इतने दिनों बाद आता हूँ, तुमको अगर दुखी देखूंगा तो मैं कैसे खुश रहूँगा, और जब भी आता हूँ तो तुम खुश रहती थी, लेकिन इस बार क्यों दुखी हो।
तुम्हें मेरी कसम है, तुम जो है मुझको सारी बातें बताओ, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, और हम लोग हॉस्पिटल भी चलेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं इस बार अभी तुम्हें जो 5 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊँगा, तुम्हारा भी और मेरा भी चेकअप कराऊँगा। तो इस प्रकार से बातचीत होती है। तो संगीता से बोलता है कि तुमको जो भी दिक्कत है मुझको तुमको आज बतानी पड़ेगा, तो मेरी कसम। जब ऐसी बात जब हर्ष करता है तो संगीता उसको सच सच बता देती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ गलत काम करते हैं, मेरे साथ गलत काम ज़बरदस्ती किया उनने। इस प्रकार से जब मैं खेत में काम कर रही थी तो गलत काम किया, उसके बाद घर पर भी ये मेरे साथ गलत काम करते हैं। जब हर्ष को ये सारी बातें बताई जाती है तो हर्ष अपनी पत्नी पर जो है भड़क उठता है, बोलता है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो, तुम मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरे पिताजी को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो शराब जरूर पीते हैं, इस प्रकार से हरकत नहीं कर सकते। लेकिन तो इस प्रकार से मियाँ बीवी के बीच ही झगड़ा होने लगता है, वो इधर ये अलग अलग सो जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये संगीता को जो है बोलता है कि मेरे पिताजी के बारे में आज के बाद ऐसा मत बोलना। तो ये संगीता बोलती तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम अपने पिताजी से पूछ सकती हो। तो इधर दोस्तों हर्ष से भी रहा नहीं जाता, अगले दिन जो है पिताजी से बोलता है, पिताजी क्या आपने अपनी बहू या मेरी बीबी के साथ, संगीता के साथ गलत हरकत करी है क्या, वो ऐसा बोल रही है। तो किशनलाल बोलता है कि बेटा तुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी ये उम्र हो गई है, इस उम्र में ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये झूठा इल्ज़ाम मेरे पे लगा रही है। मैंने इसको थोड़ा सा फसल काटने के लिए कुछ बोला था, तो ये बहाने मारने लगी, वो बहाने मारने लगी और थोड़ी सी हमारी बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई और ये उल्टा मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने लगी। तो उसका बदला ही मेरे से ले रही है। हाँ मानता हूँ कि हमारे बीच थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी इस बात को लेकर कि ये फसल काटने के लिए मना कर रही थी, जबकि संगीता उधर बोलती है कि मैं तो फसल काटने गई थी, लेकिन इनने फसल काटने के साथ साथ मेरे साथ ही गलत काम कर दिया। लेकिन ये इधर हर्ष मतलब काफ़ी दोनों की जो बातचीत सुनता है तो हर्ष दोस्तों वो अपनी नौकरी पर चला जाता है। वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ काम पर, मुझको तुम्हारे लफड़े में नहीं पड़ना। इस प्रकार से हर्ष दोस्तों अपनी बीवी की बातों पर यकीन ही नहीं मानता है, मतलब यकीन ही नहीं करता है। किशनलाल उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था, संगीता उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। किशनलाल बोलता है ऐसी कोई बात ही नहीं, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब दोस्तों जब वो अपने काम पर वापस चले जाता है तो किशनलाल फिर से संगीता के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। संगीता विरोध करती है, लेकिन बोलता है कि देख मैंने तो उससे पहले ही बोला था कि मेरा बेटा यकीन नहीं मानेगा, और तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तू सोच लेना तेरा क्या मैं हाल करूँगा इधर पर। तो इस प्रकार से फिर से संगीता के साथ गलत काम करता है। अब लेकिन इधर इसकी बहू को काफ़ी गुस्सा आती है, वो सोचती है कि ना तो इसका बेटा या मेरा पति यकीन कर रहा है और उल्टा ना ये मान रहा है। किशनलाल मेरे साथ तो ज़बरदस्ती करते ही मतलब ये तो ज़िंदगी भर करते जाएगा, क्योंकि वो तो अकेली रहती थी दोस्तों और इसका पति फैक्ट्री में काम करने चले जाता था, और इसने बोला भी था कि फैक्ट्री का काम धंधा छोड़ दो तुम, तो उसके लिए भी मना कर दिया था। तो दोस्तों इसको काफ़ी गुस्सा आती है। जब ये शराब पीकर किशनलाल सो जाता है तो किचन में जाती है एक धारदार हथियार निकालती है, चाकू निकालती है, और जब ये सो रहा था इसको वो उठने का मौका भी नहीं देती है, और ये उस पर उसकी छाती पर बैठकर 3-4 बार करती है। उधर ही जो है किशनलाल जो है तड़पने लगता है और उसकी गर्दन पर भी वार करती है। इस प्रकार से वो अपने ससुर का ही जो है उधर पर जो है कत्ल कर देती है। वो कत्ल करने के बाद कुछ देर के बाद ये थोड़ी देर तो रोती है काफ़ी, उसके बाद ये पुलिस थाने में जाती है। पुलिस थाने में जाके बताती सारी बातें, मैंने ऐसा किया और मैंने अपने ससुर को ही मार दिया और वो मेरे साथ ऐसा करते थे। अब पहले तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं घर पर जाते हैं तो सही में किशनलाल मर चुका था, उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया जाता है। बाकी इसके बेटे को हर्ष को सूचित करते हैं, हर्ष आता है और ये संगीता सारी बातें बताती है पुलिस वालों को सबको कि ऐसा ये जो है मेरे ससुर जो हैं या मेरे पति के जो पिताजी हैं वो मेरे साथ ऐसा करते थे, और मेरा पति भी मेरी बात पे यकीन नहीं मानता था, वो मेरे जो है ससुर की बात पे यकीन करता था, इसलिए मजबूर हो गई, मैंने ऐसा किया। तो इधर पुलिस बोलती है कि आपको हमारे पास आना था, कंप्लेन लिखवानी थी। तो संगीता बोलती है मुझे कंप्लेन नहीं लिखवानी थी, मैं काफ़ी दुखी हो गई थी और मुझको इसको मारना ही था किशनलाल को। तो इस प्रकार से उसने अपने काम को अंजाम दिया। दोस्तों सब लोग सुनते हैं तो सब लोग जिसने भी बात सुनी तो हैरान हो जाते हैं, गांव वाले भी। हर्ष को भी भाई जब ये पता लगता है तो हर्ष भी कहीं ना कहीं दोस्तों दुखी होता है और उसको लगता है कहीं ना कहीं संगीता की बात जो है मान लेनी चाहिए थी, शायद मेरी बीवी सही बोल रही थी और मैंने उसकी बात नहीं मान के आज संगीता को भी खो दिया और अपने पिता को भी खो दिया, क्योंकि संगीता तो अब जेल में है। तो आप ही बताइए दोस्तों, ये संगीता ने सही किया क्या गलत किया? क्या उसको पुलिस थाने में जाना था या भाग जाना था घर छोड़ के? क्या उसने अपने ससुर के साथ सही किया?
तो इधर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इधर वीडियो को दोस्तों खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।